अक्सर हिस्सों में मानसून शबाब पर है और बारिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बरक्स यानी इसके ठीक उलट कश्मीर में सूरज आग उगल रहा है। कश्मीर और रतूबत से लोगों का हाल बेहाल है। कश्मीर में शदीद गर्मी की वजह से प्राइमरी लेवल तक स्कूल आज और कल 2 दिनों के लिए बंद हैं। वहीं पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से खुश्कसाली जैसी सूरत हाल बन रही है। फसलें सूख रही हैं। इतवार के रोज जम्मू कश्मीर में गर्मी की लहर ने 57 साल रिकॉर्ड बराबर कर दिया। श्रीनगर में इतवार को दर्ज हरारत 36.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो 1946 के बाद जुलाई के महीने में चौथा सबसे ज्यादा दर्ज हरारत है। वहीं वादी में 132 बरसों में हफ्ते और इतवार के दरमियानी रात मौसम का सबसे गर्म तरीन कम से कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मुसलसल गर्मी की लहर के दरमियान कश्मीर इंतजामिया ने आज और कल सरकारी और निजी स्कूलों में प्राइमरी सतह तक की तातीलात यानी छुट्टी का ऐलान कर दिया। वहीं लोग बारान रहमत यानी बारिश के होने के लिए मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर नमाज इस्तिस्का भी अदा कर रहे हैं। लोग तौबा इस्तिग़फ़ार में मशगूल हैं और दुआ की जा रही है कि बारिश हो जाए। और वादी कश्मीर में बारिश न होने और शदीद गर्मी से निजात पाने के लिए आसार शरीफ कौसर बल त्राल में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। इस मौके पर मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने नमाज में शिरकत की। इसके बाद रहमत बारह के लिए वक्त यानी कि काफ़ी लोगों ने दिया इबादत में, दुआओं में, और उसके बाद रिक्कत आमेज़ दुआएं मांगी गई। नमाज इस्तिस्का पढ़ो युस तरीक हेचनमित हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूद खतर नमाज सही नमाज कर वनकन अदा और बे कोर दुआ उम्मतस खतर जो रब्बुल कायनात गोस यत उम्मतस पे रहम करन बिलखुसूस यम बागात वनकन परेशान लत वनकन बागात वल तबक परेशान जे बारिश सपदान कहें अत खतर कोर थनस वनकन मिन जुमला अल्लाह तबारक व तआला कुन दुआ इस्तिगफार जे खुदायस मों खुदाया जानित गुनाहगार तो खताकार, मगर तो पे रहमत सवाल ज़ियत उम्मत त्रात वन बारिश जब बागातन फायदे वाते परिंदन फायदे वाते तथ ऐसे मुनासिबत गई थन जमा कसीर तादाद लूकों कर शिरकत तो अल्लाह ताला कुन को दुआ और यह उम्मीद अल्लाह ताला कर सन दुआ इंशाअल्लाह कबूल। और इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है रईस मागरे। रईस, सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। जो मौसम विभाग है उसने मौसम को लेकर, बारिश को लेकर क्या अनुमान लगाया है। दूसरी तरफ ये कि इससे लोगों की परेशानियां किस तरह से बढ़ गई हैं, खुश्कसाली से गर्मी इस हद तक बढ़ गई है। क्या स्कूलों में तातीलात जो 2 दिन का ऐलान किया गया है वो उसमें मजीद तोसी भी की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और जिस तरह से यहाँ पे लगातार गर्मी में इजाफा हो रहा है, तो यकीनन जिस तरह से कल हमने देखा कि जो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर है उन्होंने भी कल एक ऑर्डर निकाला जिसमें जो प्राइमरी लेवल तक के स्कूल है 2 दिन के लिए उनको बंद रखा गया। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि श्रीनगर और इसके साथ साथ जो बाकी इलाके हैं, गर्मी की जो शदीद लहर है वो जारी है, गर्मी बढ़ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो दरियाई जहलम है उसमें भी जो पानी की जो सतह है वो 50% कम हो गई है, जिसकी वजह से जो बागवानी का शोबा है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आगे मुतासर होने वाला है। उसी चीज़ को लेके लोगों को डर है कि अगर यहाँ पे इसी तरह जो है वो गर्मी जारी रही, इसी तरह गर्मी में शिद्दत जारी रही, तो यकीनन जो एग्रीकल्चर है उस पर एक बुरा असर पड़ने वाला है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो तिबी माहिरीन है उन्होंने भी लोगों को यहाँ पे सलाह दी है, एडवाइस किया है कि जो पीक आवर्स है उनमें वो बिला वजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इसमें हार्ट अटैक्स जो है उसके होने के ज़्यादा खतरात होते हैं और इसके साथ साथ जो इन्फेक्शन है वो तेज़ी से बढ़ते हैं। हमने देखा है कि जो गैस्ट्रोराइटिस है यहाँ पे साउथ कश्मीर में ब्रेक हुआ, कहीं कश्मीर के हिस्सों में ब्रेक हुआ, उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्हें एडवाइजरी भी उसके लिए निकालनी पड़ी कि लोगों को कहा गया है कि वो एहतियात करें। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गर्मी में लगातार इजाफा होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि अभी लगभग 9 सवा 9 हुए हैं, मार्केट्स में लोग जो है वो काफ़ी कम नज़र आते हैं। वजह यही है कि गर्मी बहुत होती है, तो यही वजह है कि लोग कम ही निकलते हैं। कुछ शॉपकीपर हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस गर्मी को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप ETV उर्दू 18 की वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए दिन ब दिन गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, चूँकि सवाल रहा हमारे बच्चों का और बाकी बड़ा तो बर्दाश्त कर लेगा। आप देखिए कितने लोग हॉस्पिटल्स में बीमार हो रहे हैं,
मतलब कोई ख्याल नहीं हो रहा है कि इन बच्चों का क्या सोचा जाए। 2 दिन के लिए इन्होंने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों को छुट्टी दे दी। ये तो बच्चों के साथ एक मजाक है, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं। जब उनके साथ इंसाफ नहीं होगा फिर किन के साथ होगा। इनको कम से कम 10 दिन की छुट्टी दे। अब गर्मी दिन ब दिन कम हो जाएगी। अब 2 दिन की छुट्टी का कोई मतलब नहीं बनता है। बच्चे ऐसे भी घरों में घूमते रहते हैं, मतलब अगर घर में बच्चे रहेंगे तो वो बाहर निकलेंगे, बाहर घूमेंगे। इस गर्मी का आगे क्या असर पड़ेगा? इस गर्मी का बहुत सारा असर ये पड़ेगा कि देखिए काम में भी इजाफा नहीं हो रहा है, काम कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि कल संडे था, हम दुकान पे बैठे थे, हमने देखा कि अक्सर लोग संडे को निकलते हैं, कल कोई बाहर नहीं निकला तकरीबन। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और अगर बीमार हो गया तो फिर कल क्या करेंगे। मतलब इंतजामात उतने नहीं हैं। दिन ब दिन तब परेशानियाँ बढ़ रही है इतने। मतलब ये मौसम जो है इसका कोई भरोसा नहीं है। तो कोई देख कर नहीं आया कि मौसम कैसा है, लेकिन कब कैसा हो जाए ये भी कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी इनको सोचना चाहिए कम से कम, मतलब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बच्चों के बारे में मतलब थोड़ा इंतजाम। मान लो देखिए गाड़ियाँ आ रही थी जो पानी फेंक रही थी, जिससे थोड़ा असर हो जाता, कोई इंतज़ाम नहीं है। बाकी मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी चैनल का। जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि गर्मी जो है वो बढ़ रही है, और दूसरी तरफ से जो महकमे मौसमियात है उनका भी यही कहना है कि फ़िलहाल जो है कहीं कहीं मकामात पे बारिशें हो सकती है हल्की फुल्की, लेकिन अमूमन मौसम जो है वो खुशकी रहने का इम्कान है। और कल भी हमने देखा कि शोपियां में और जो दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जिनमें गुरेज है, कुपवारा है, वहाँ पे हल्की बारिशें हुई थी। और आज सुबह श्रीनगर में भी हल्की बारिश हुई थी, और अभी भी आप देख रहे हैं कि श्रीनगर में मौसम अबरालुद है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो गर्मी में कोई राहत नहीं है। गर्मी लगातार जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और ऐसे में अब लोग यही सलात इस्तिकाका का इस्तेमाल जो है वो ख़ास नमाज़ों का यहाँ पे एहतमाम किया जा रहा है, ताकि रहमत बारा हो, बारिश हो और लोगों को उससे राहत मिले। जी रईस, एक और अहम सवाल इससे जुड़ा ये है कि एक तरफ तो बारिशें हों उसके लिए दुआएं की जा रही हैं, और दूसरी तरफ स्कूलों में तातीलात की बात की जा रही है। सवाल ये है कि इन सब सिचुएशन को लेकर जो हालात बन रहे हैं या बनते जा रहे हैं, इसको लेकर इंतजामिया ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार जो पेरेंट है वो मांग कर रहे हैं कि बच्चों की छुट्टी में जो है वो और उनको एक्सटेंड किया जाए, इजाफा हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जब हमने डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम सिलेबस का भी सोच रहे हैं। बच्चे अगर ज़्यादा छुट्टी करेंगे तो उससे सिलेबस पे जो है वो असर पड़ेगा। तो यही वजह है कि जो डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 2 दिन की ही छुट्टी दी है। और यहाँ पे इससे पहले भी जब समर वेकेशन थी तब भी ये मांग उठी थी कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, बच्चों की जो समर वेकेशन है उसको एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन तब भी डायरेक्टर जो एजुकेशन के है उन्होंने साफ कर दिया कि अब इसके बाद जो है कोई एक्सटेंड नहीं होगा, बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा। हालांकि टाइमिंग में भी यहाँ पे चेंज की गई थी, 8 से 1 तक जो है वो मॉर्निंग टाइम कर दिया गया था, ताकि बच्चे जो है वो आराम से स्कूल आ सके, जा सके। लेकिन आज जिस तरह से 2 दिन का यहाँ पे जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने कल यहाँ पे ऑर्डर निकाला है कि 2 दिन की छुट्टी जो है वो प्राइमरी लेवल तक दे दी गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर बारिशें होती है तो यकीनन जो दर्जे हरारत है उसमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से महकमे मौसमियात ने भी कहा है कि जो मौसम है वो अभी आने वाले कुछ दिनों में और इसी तरह रहने का इम्कान है। हालांकि जो अपर रीचेस है, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें से जो है वो बारिशें वहाँ पे हो सकती है। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे अमूमन मौसम जो है वो खुशक रहने का ही इम्कान है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार जो हेल्थ एडवाइजरीज है, बाकी चीज़ें जो है वो लोगों को एडवाइस कर रही हैं कि लोगों को किस तरह से इन दिनों में, इन आयाम में रहना चाहिए ताकि वो गर्मी के स्ट्रोक से बच सके। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि दिन में जो पीक आवर्स होते हैं वहाँ पे जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो तब मार्केट जो है वो काफ़ी कम होता है, जिससे मार्केट्स में लोग काफ़ी कम होते हैं, उससे काम पे असर पड़ा है। जिस तरह से अभी हमारी एक दुकानदार से बात हो रही थी तो यकीनन जो कस्टमर है उनमें भी एक कमी देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार दूसरी तरफ से जो तिबी माहिरीन है वो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि वो इन आयाम में जो है वो एहतियात करे, अपना ख्याल रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखे। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो इन्फेक्शंस है वो तेज़ी से बढ़ते हैं। गैस्ट्रोराइटिस एक आउटब्रेक हुआ था साउथ कश्मीर में, उसके बाद ये स्टोमक इन्फेक्शन है जिसमें जो है वोमिटिंग और डायरिया जो है वो आम सिम्टम्स है इसके। तो उस वजह से लगभग काफ़ी लोग, 50 से ज़ायद लोग जो है वो इसके शिकार हुए थे इन्फेक्शन के। और
पूरा वो एरिया जो है वो पैनिक में आ गया था। उसके बाद हमने डायरेक्टर हेल्थ से बात की तो उनका यही कहना है कि आज जिस तरह से गर्मी है, जो पीक आवर्स है, लोगों को घर में रहना चाहिए और सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी को भी किसी इन्फेक्शन की शिकायत है तो तुरंत वो डॉक्टर को जो है वो डॉक्टर से संपर्क करे, डॉक्टर को मिले, ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके और फैमिली में और किसी को ये प्रॉब्लम ना हो। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो लगातार जिस तरह से गर्मी यहाँ पे बढ़ रही है, जुलाई के महीने की अगर हम बात करें तो कल भी यहाँ पे 36.8 डिग्री जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि 1946 के बाद थर्ड हाईएस्ट है। और कल रात की अगर हम बात करें तो लगभग 24.8 जो है वो रात का यहाँ पे दर्जा रिकॉर्ड किया गया, जो कि 132 साल में जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की यहाँ पे किस तरह से गर्मी में इजाफा हो रहा है और लोगों को यकीनन जो है वो इससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जी रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ज़ाहिर है मौसम का जो हाल है इससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। जगह जगह जो भी आस्था के केंद्र है वहाँ प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं और एक ही मंशा है कि बारिश से बारह यानी जल्द से जल्द जो है वो बारिश हो, रहमत बारह जो है वो बरसे और लोगों की जो दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं वो कम हो सके।